जरा सोचिए नेटफ्लिक्स का वो जबरदस्त हिट शो स्क्विड गेम और उसके हर एक सेट को असल जिंदगी में बना दिया जाए। जी हाँ, ये कमाल कर दिखाया यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने, और इसने सचमुच इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। तो इस सबसे बड़े रियल लाइफ गेम के लिए बिल्कुल शो की तरह ठीक 456 लोगों को इकट्ठा किया गया और इन सबकी आंखों में बस एक ही सपना था। और वो सपना था जिंदगी बदल देने वाली प्राइज मनी का, पूरे $4,56,000, मतलब हर एक खिलाड़ी के लिए $1,000 की कीमत। मिस्टर बीस्ट ने खुद ही खेल का नियम साफ कर दिया था। बहुत सिंपल था, जो आखिर तक टिकेगा वही ये सारा पैसा घर ले जाएगा। तो मुकाबला शुरू हुआ और देखे, पहले कुछ गेम्स का मकसद सिर्फ एक था, भीड़ को जल्दी से जल्दी और बड़े पैमाने पर कम करना। पहला गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट। हर कंटेस्टेंट पर एक डिवाइस लगाया गया था। अगर आप रेड लाइट पे जरा सा भी हिले तो वो डिवाइस पॉप करके फट जाता था, मतलब आप गेम से बाहर। और इसे और मुश्किल बनाने के लिए गेम मास्टर्स ने अचानक येलो लाइट बोलकर सबको चौंका दिया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। पहले ही गेम में लगभग आधे लोग बाहर हो गए। सोचिए, 456 में से सिर्फ 232 लोग ही आगे बढ़ पाए। अगला चैलेंज था हनीकॉम्ब। और भाई, ये तो पूरी तरह से किस्मत का खेल था। किसी को मिला आसान सा गोला या त्रिकोण, तो किसी की किस्मत में आ गया वो लगभग नामुमकिन छाते वाला शेप। यहां हुनर से ज्यादा लक काम आ रहा था। हनीकॉम्ब की इस मुश्किल छंटनी के बाद अब मैदान में सिर्फ 142 लोग बचे थे और यहां से मुकाबला और भी ज्यादा सीरियस होता चला गया। इस पॉइंट पर कुछ लोगों ने $4,000 लेकर गेम छोड़ने का फैसला किया, जिससे 120 लोग बचे। और फिर आया असली ताकत का खेल, टग ऑफ वॉर। इस एक गेम ने बची हुई संख्या को फिर से ठीक आधा कर दिया, सीधे 60 लोग बाहर। अब तक तो खेल ताकत और किस्मत का था, लेकिन अब बारी थी उन गेम्स की जो रणनीति, भरोसे और सबसे ज्यादा हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाले थे। और यहीं पर आया मार्बल्स गेम, जिसका सबसे क्रूर नियम यह था कि आपको अपने ही सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ खेलना था। मतलब एक दोस्त की जीत का मतलब था दूसरे का सपना टूटना। दोस्ती की इससे बड़ी और मुश्किल परीक्षा क्या ही हो सकती थी। इस दिल तोड़ने वाले खेल के बाद मैदान एक बार फिर आधा खाली हो गया। अब सिर्फ 30 लोग बचे थे और इन सबके हौसलों की असली परख अभी बाकी थी। इसके बाद एक सरप्राइज डिडक्जी गेम हुआ। ये एक तरह का क्वालिफाइंग राउंड था। इन 30 बचे हुए लोगों में से जो पहले 16 लोग जीते, सिर्फ वही अगले चैलेंज के लिए चुने गए। तो अब 456 लोगों में से सिर्फ 16 फाइनलिस्ट बचे थे, जो अब तक के सबसे खतरनाक और नर्व रैकिंग गेम का सामना करने के लिए तैयार थे। ग्लास ब्रिज पर टेंशन एकदम चरम पर था। हर कदम पर 50-50 का चांस। यहां रणनीति सिर्फ आगे बढ़ना नहीं थी, बल्कि किसी तरह दूसरों को आगे जाने के लिए मजबूर करना थी। और जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा था, लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिरकार सिर्फ 6 खिलाड़ी ही उस जानलेवा कांच के पुल को पार कर पाए। बाकी लोग या तो गलत पैनल पर कूदकर बाहर हो गए, या फिर टाइम खत्म होने से पहले दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाए। अब हम मुकाबले के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे, और यहां एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। और ये था सबसे बड़ा ट्विस्ट। सब लोग मांगकर चल रहे थे कि फाइनल मुकाबला शो की तरह खतरनाक स्क्विड गेम होगा, लेकिन असल में हुआ क्या? बचपन का खेल, म्यूजिकल चेयर्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कंटेस्टेंट को ओरिजिनल गेम के नियम पता ही नहीं थे। म्यूजिकल चेयर्स में एलिमिनेशन बहुत तेजी से हुए। एक के बाद एक खिलाड़ी बस छोटी छोटी गलतियों की वजह से लाखों डॉलर जीतने का ये सुनहरा मौका गंवाते चले गए। और आखिर में वो एक खिलाड़ी जिसने आखिरी कुर्सी पर कब्जा जमाया और इस पूरे महामुकाबले का विनर बना, वो था कंटेस्टेंट नंबर 079। तो फाइनल इनाम कुछ इस तरह बांटा गया। विनर को मिले पूरे $4,56,000 और जो दूसरे नंबर पे आया उसे भी $10,000 का एक अच्छा खासा इनाम दिया गया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आखिर इतना खास क्या बनाता है? इसका बहुत बड़ा स्केल, मतलब $3.5 मिलियन से ज्यादा का खर्च, इसमें शामिल इमोशनल दांवपेच और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अंत, इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि अपने आप में एक वायरल फिनोमेनॉन बना दिया। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब किसी शो का रिक्रिएशन खुद ओरिजिनल जितना ही बड़ा और पॉपुलर हो जाए, तो ये मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया के भविष्य के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है।